हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट बना हुआ सोलन विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दलों के लिए पहेली बन चुका है। यहाँ के मतदाता किसी भी दल को अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं। जो भी नेता वोट मांगने आता है उसे निराश नहीं किया जाता। नेताओं की रैलियों में भीड़ तो खूब जुटती है, लेकिन यहाँ पर किस पार्टी का दबदबा बना हुआ है ये जानना पार्टी नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया है। ये हालत तब है जब यहाँ पीएम मोदी और प्रियंका गांधी रैली कर चुके हैं। मतदाता पूरी तरह से शांत हैं। दोनों पार्टियों द्वारा जो भी चुनावी सपने दिखाए जा रहे हैं वे उन्हें देख रहे हैं। शाम को कार्यालयों से छुट्टी होने के बाद जब सरकारी कर्मचारी 4-5 के समूह में एकत्रित होकर माल रोड से गुजर रहे थे तो उनकी जुबान पर ओपीएस का जिक्र था। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से मना कर दिया। चलते चलते एक कर्मचारी ने कहा, यहाँ व्यापारी और कर्मचारी खामोश हैं। वजह यह है कि ना तो लाला को अपना काम धंधा चौपट कराना है और ना ही कोई कर्मचारी किसी अच्छे स्टेशन से चंबा या लाहौल स्पीति जाने का इच्छुक है। सोलन के माल रोड पर शाम को नो एंट्री लागू होने के बाद दर्जनों लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकांश मतदाताओं ने चुप्पी साध ली। वे बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। मुश्किल से व्यापारी यशपाल बिट्टू अपनी बात कहने को तैयार हुए। जब उनसे पूछा गया कि एक पार्टी सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू करेगी, तो बिट्टू ने कहा, ये कैसे लागू करेंगे? पेंशन कहां से देंगे? वेतन देने के लिए तो पैसे हैं नहीं। हिमाचल प्रदेश तो पहले ही कर्जे में डूबा पड़ा है। राजनीतिक दल सिर्फ मीठी गोली दे रहे हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र के बिना कुछ नहीं मिलेगा। स्टेट तो खाली पड़ा है। कभी 1500 रुपए देने की बात कहते हैं तो कभी पुरानी पेंशन बहाली का वादा कर रहे हैं। यह केवल वोट की राजनीति हो रही है। कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। वे भी जानते हैं कि पुरानी पेंशन नहीं मिलने वाली। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद कुछ मिलेगा। इस चुनाव में 5 साल वाला रिवाज तो पक्का टूटेगा। डबल इंजन की सरकार है तो उसका फायदा भी मिलना तय है। सोलन में बन रहे फ्लाईओवर के पास मिले मोहन लाल ने कहा, राजनेता जैसा बोलते हैं वैसा कुछ नहीं करते। यही वजह है कि इस बार मतदाता चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रहे। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी सोलन आ चुके हैं। यहाँ के लोगों ने दोनों नेताओं के भाषण का पूरा मजा लिया है। किसी को निराश नहीं किया। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, ये ठीक बात है। यहाँ अहम तथ्य यह है कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। ओपीएस केवल एक शिगुफा है। हाँ, यह बात सही है कि कर्मचारी वर्ग इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ा है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली की थी। उन्होंने सोलन के मनोहर लाल चने वाले, पीडब्ल्यूडी के चौकीदार खड़क बहादुर व सुंदर लाल का जिक्र किया। ऐसा करके पीएम ने खुद को सरकारी कर्मचारियों से जोड़ने का प्रयास किया। मोदी बोले, मैंने सोलन में बहुत समय बिताया है। जब मैं हिमाचल प्रदेश का प्रभारी था तो सोलन ने मुझे खूब इज्जत दी थी और खूब खिलाया भी। प्रियंका गांधी ने 14 अक्टूबर को सोलन में पहली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की। उन्होंने भी अपनी दादी का नाम लेकर खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास किया। प्रियंका बोली, हिमालय की बर्फ में मेरी दादी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी की अस्थियां भी हैं। वह हिमाचल के लोगों के हौसले से भली भांति वाकिफ थी। उन्होंने कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। सरकार का दूसरा फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली रहेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस और हिमाचल के लोगों का गहरा और अटूट रिश्ता है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को भाजपा की केंद्र सरकार ने बंद किया था। सोलन में 2 बार जीत दर्ज कर चुके कांग्रेस प्रत्याशी धनी राम शांडिल अब तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने राकेश कश्यप को टिकट दिया था। वर्ष 2012 और 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।